हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एपिसोड 2 माइंड टिकलिंग सवाल का। तो गाइस, हम लोग पहले इसके एक एपिसोड कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने खूब ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट और जो है इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, एनएलएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने किया था वहाँ पे। और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं इस माइंड टिकलिंग सवाल सीरीज के अंदर। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में वो मेरे को बता सकते हो। ठीक है, इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे हमारे पास चैनल जो है वो ग्रो कर सके। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो है हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं उसका जेपीजे फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा उसका पिक्चर टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है हमारे पास सीरीज एपिसोड को विद अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से। तो गाइस, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारे पास कि जो क्वेश्चन कहता है कि अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2 पाई बाई 3। हमारे पास एक रॉड है जो कि 2 पाई बाई 3 एंगल बनाता है। किसके साथ? हमारे पास इधर मैं पेन का चेंज कर देता हूँ कलर, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो एक रॉड है जिसका लेंथ जो है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे रॉड है और वो 2 पाई बाई 3 एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, विथ प्रिंसिपल एक्सिस मैं कहूँगा। ठीक है, जो है हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है जो थिन कॉन्वेक्स मिरर का लेंस का, उससे 2 पाई बाई 3 एंगल में ये लोकेटेड है। द फोकल लेंथ जो है हमारे पास यहाँ पे वो है हमारे पास किसके बराबर? 10 सेंटीमीटर के बराबर इन्होंने दे रखा है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 बाई 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दी। तो गाइस, यू की वैल्यू यहाँ पे 40 बाई 3 दे रखी है, जो कि हमारे पास यू की वैल्यू इधर हो जाएगी ऑब्जेक्ट एंड लेंस के बीच की दूरी। ठीक है सर, उसके बाद क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर द हाइट ऑफ द इमेज जो है वो उन्होंने दे रखा है। इमेज जो फॉर्म हो रहा है, मैंने आपको इमेज दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा एंड दैट इज बराबर 30 रूट 3 अपॉन 13 के बराबर इन्होंने दे रखा है। द एंगल मेड बाई द इट विद रिस्पेक्ट टू द जो है प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा रेडियन। तो अल्फा जो है वो हमारे पास पाई बाई एन के बराबर दे रखा है, हमें एन की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा जो है वो एंगल है जो कि इमेज जो है वो बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, तो अब जो है हमें पता चल गया कि क्या हमारे पास यहाँ पे करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये दिखा दूं, अगर ये 2 पाई बाई 3 है, ये एंगल 2 पाई बाई 3 है, तो हमारे पास ये जो एंगल हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 60 डिग्री के बराबर ये एंगल हो जाने वाला है। ठीक है सर, और हमारे पास ये भी दे रखा है। अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ जस्ट टू शो यू, एक सेकेंड। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल एक आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, कौन सा वाला? ये वाला। ये जो है हमारे पास एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, तो ये जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल इधर बन के आ जाता है। कैसे मैंने किया यहाँ पे? जब आप कोसाइन रूल लगाओगे तो आपके पास 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस है, ये वाला, ये हमारे पास √3 के बराबर आ जाएगा। एंड दैट इज बराबर, अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बराबर, हमारे पास कितना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? दैट इज √3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ए पॉइंट में, कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। अब मैं मार्क कर रहा हूँ ए पॉइंट कौन सा है और बी पॉइंट कौन सा है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये जो है हमारे पास ए पॉइंट हो जाएगा, ये हमारे पास बी पॉइंट हो जाएगा, कौन सा वाला? ये हमारे पास बी पॉइंट हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? पी पॉइंट। जस्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो अगर मैं ए पॉइंट में इमेज को कैलकुलेट करूँ, या इमेज फॉर्मुला, लेंस फॉर्मुला यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, कौन से वाले पॉइंट में? जहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट में, तो एट ए पॉइंट अगर मैं ए पॉइंट, मैंने स्मॉल ए लिख दिया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एट ए पॉइंट अगर मैं यहाँ पे इमेज फॉर्मुला लगाता हूँ, लेंस फॉर्मुला जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से 1/v तो हमें चाहिए ही, ठीक है, तो 1/v चाहिए हमें, माइनस ऑलरेडी था, ऑफ माइनस ऑफ हमारे पास यहाँ पे माइनस 40/3, बिकॉज यूनिट जो है हमारे पास यू की डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस यू क्या है हमारे पास? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड पॉइंट ए। तो ये 40/3 के बराबर दे रखा है, और हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो गिवन है 10 के बराबर। ठीक है सर, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, आप v की वैल्यू यहाँ पे जो है आसानी से आ जाएगी, दैट इज बराबर 40 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से कौन सी वाली लेंथ निकाल सकते हो? मैं यहाँ पे और एक फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड गाइस, आप देखोगे ध्यान से। ये जो, जैसे हम लोगों ने ए डैश माना था, इसको मैं क्या दे रहा हूँ? इसको मैं ए डैश बी डैश मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा ए डैश, और ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा डैश? दैट इज पी डैश हो जाएगा, पी डैश हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमारे पास v जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? अगर ध्यान से आप देखोगे, v जो है ना वो किसके बराबर आया है? v जो है वो हमारे पास यहाँ पे ओ ए डैश के बराबर आया है। तो o कौन सा है? o हमारे पास ये वाला है, जहाँ से वो हमारे पास ये है, ये o है ओरिजिन, और ये जो है हमारे पास ओ ए डैश, इमेज की जो डिस्टेंस की फॉर्मुला होता है वो हमारे पास ओ ए डैश आ गया। तो v बराबर ओ ए डैश के बराबर हमारे पास इधर आ जाता है। अगर ओ ए डैश एक बार आ गया, अब मैं पॉइंट बी के लिए निकालूंगा, तो यहाँ पे एट पॉइंट पी
बी पॉइंट अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, सेम वही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 1/v माइनस हमारे पास यहाँ पे -40/3 प्लस 1 होगा गाइस, क्योंकि बी पॉइंट जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी है और एक्स्ट्रा है। तो जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा 1/10 रख के कैलकुलेट करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे v की वैल्यू जो है डेट इज अब किसके बराबर हो जाएगी, डेट इज OB डैश के बराबर होगी। ये देख सकते हो किसके बराबर, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज OB डैश, एंड डेट इज बराबर आएगा कितना, हमारे पास 430/13 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास हमें निकालना क्या है, अब अगर मेरे को अल्फा निकालना है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, अगर मेरे को अल्फा चाहिए तो मेरे को AB डैश चाहिए होगा, और एक हमारे पास यहाँ पे अगर ये क्या है P डैश B डैश अगर दिया हुआ है, तो मैं आसानी से अल्फा निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं A डैश B निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, A डैश B डैश की हमारे पास अगर डिस्टेंस निकालता हूँ, तो डैट इज बराबर OA डैश जितना टोटल है माइनस OB डैश के बराबर हो जाएगा। तो वो कितना आया है, डैट इज 40 सेंटीमीटर माइनस 430/13, 430/13 जो आया वो। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करना आप कैलकुलेटर से, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ए डैश बी डैश की वैल्यू जो है वो हमें 90/13 के बराबर आ जाएगी, 90/13 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। अगर हमारे पास अब हमें पता है, क्या पता है हमारे पास यहाँ पे, अब tan अल्फा अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डेट इज पी डैश बी डैश अपॉन हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश के बराबर होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वही हमारे पास अल्फा की वैल्यू होती है। तो मैंने tan अल्फा लगा दिया, हमारे पास tan अल्फा पी डैश बी डैश दिया हुआ है, डेट इज 30√3/13 दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास अभी जस्ट निकाला ए डैश बी डैश की वैल्यू, डेट इज 90/13। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कितना आ रहा है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज बराबर आ जाएगा हमारे पास जब 30 कट गया 90/30 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 1/√3 के बराबर आंसर आ जाने वाला है, 1/√3 के बराबर आ जाएगा। और अगर tan अल्फा हमारे पास यहाँ पे देखो, tan अल्फा जो है हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही है, tan अल्फा 1/√3 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगी। और अगर मेरे को यहाँ पे रेडियंस में लिखना है, डेट इज π/6 रेडियंस हो जाएगा, ये π/6 रेडियंस हो जाएगा। और आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर जो होगा, हमें π/n कमेंट करना था, π/n रेडियन आया था, तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं क्लियरली, आप तो आप बोल सकते हो डेट इज π/6 के बराबर आई है, और यहाँ से क्लियरली n की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर आ गई, और यही जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको जो है समझ में आया होगा। कुछ हद तक बहुत ही मैं बोलूंगा मीडियम सवाल था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं थी। अगर आपको बेसिक मैग्निफिकेशन लेंस फॉर्मूला के बारे में पता है, तो आप इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सवाल। अगर समझ में आया है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या किया इस सवाल में। सबसे पहले दिया हुआ था कि एक रॉड है जो कि एक वर्टिकल से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से हमारे पास 2π/3 एंगल में जो है सिचुएटेड है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो जब हम लोगों ने यहाँ पे एंगल लगाया, थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ किया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आया। जब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, उसके बाद ये दे रखा है कि हमारे पास यू जो है ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है लेंस की, वो हमारे पास 40/3 के बराबर दे रखी है। तो इसका भी हम लोगों ने यूज़ किया। उसके बाद लेंस जो है मतलब जो इमेज बन रहा है वो हमारे पास अल्फा एंगल में विथ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो दोनों का एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला, दैट इज इमेज की हमारी पोजीशन निकाली। उसके बाद हमारे पास जब ए डैश बी डैश जब मिल गया हमें, तो मैंने क्या किया, tan अल्फा लगा के, ऑफ कोर्स tan अल्फा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो मैंने वो लगाया फॉर्मूला। उसके बाद हमें इजीली जो है tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आई है, और हमें पता है कि 30 डिग्री जो है वो 50 π/6 के बराबर होता है, दैट इज इन रेडियंस। और उन्होंने वही पूछा था कि π/n कितना होगा, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 6 के बराबर आ जाती है। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये सवाल हमारे पास समाप्त होता है। मैंने पहले जो फर्स्ट हम लोग एपिसोड लिया था हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर, वो बहुत ही माइंड टिकलिंग सवाल था। ये भी गाइज है एक कुछ हद तक कुछ बच्चों के लिए हमारे पास ये होगा, कुछ बच्चों को ये इजी भी लगने वाला है ऑफ कोर्स। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अगर आपका ये हो जाता है आपसे कुछ सवाल तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। ये जेई एडवांस का ही हमारे पास एक सवाल है जो कि रे ऑप्टिक्स से हमारे पास इधर पूछा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे जेई एडवांस का ही एक सवाल हमारे पास ये है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, सेशन जो है इस एपिसोड में कुछ भी आपको सीखने को मिला है नया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। और हाँ गाइस, कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए जो है सेशन के नीचे। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारे पास जो है इधर इस सेशन का जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इस सेशन का जो है यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक एपिसोड में हमारे पास माइंड टिकलिंग सवाल के सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।